और अब बढ़ते आगे, जीओपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। लखनऊ हुड़दंग के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी को हटाया गया है। सीएम योगी हुड़दंग की घटना पर सख्त दिख रहे हैं। गोमती नगर थाना प्रभारी निलंबित हुए। एसएचओ चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए गए हैं। चौकी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब तक 4 हुड़दंगी गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम योगी ने दिए सख्त एक्शन के आदेश। एफआईआर में छेड़खानी की धारा 74 जोड़ी गई है। धारा 191, 2, 3, 5, 285 में दर्ज की गई है एफआईआर। डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह हटाए गए हैं। एडीसीपी अमित कुमावत भी हटाए गए हैं। एसीपी अंशु जैन को भी हटाया गया है। थाना प्रभारी दीपक कुमार पांडे निलंबित कर दिए गए हैं। चौकी इंचार्ज ऋषि वेग को भी सस्पेंड किया गया है। दारोगा कपिल कुमार भी निलंबित हुए हैं। इसके अलावा सिपाही धर्मवीर वीरेंद्र कुमार भी सस्पेंड किए गए हैं। तो लखनऊ हुड़दंग मामले में बड़ा एक्शन हुआ। अब तक 4 हुड़दंगी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएम ने सख्त आदेश इस पूरे मामले में दिए हैं और बड़ी कार्रवाई ऑफिसर्स पर यहां पर की गई है। एसएचओ, चौकी इंचार्ज, एडीसीपी, एसीपी, तमाम लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। चौकी में मौजूद जीओपी उत्तराखंड की खबर प्रमुखता से खबर हमने दिखाई आपको बीते दिन भी, और अब इसका असर होते हुए इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। छेड़खानी का भी मामला यहाँ पर दर्ज कर दिया गया है। धारा 74 यहाँ पर एक्शन। यहाँ पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रमुखता से खबर दिखा रहा था और अब बताया जा रहा है अधिकारियों पर गाज गिरी है। सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। देखिए, बिल्कुल ये तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है और लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये खबर दिखा रहा था और ये भी बता रहा था कि कौन कौन इसमें लापरवाही किया है। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर दर्ज करने में हिला हवाली की जाती है। एफआईआर दर्ज करते वक्त छेड़खानी का जो जिक्र है वो नहीं किया जाता है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा एक्शन किया गया है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। डीसीपी हो, एसीपी हो, सभी को सस्पेंड किया गया है। चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। क्योंकि लखनऊ के अंबेडकर पार्क के सामने का ये पूरा वाकया है जब कल तेज बारिश के वक्त इस तरह की छेड़खानी घटना हुई थी। तो ऐसे में सरकार को घेरने से पहले ही सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है ताकि सदन में इस बात की जो जवाब है वो दिया जा सके कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। इसके साथ इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो फिलहाल जो ये एक्शन है इसमें अगर हम बात करते हैं तो तमाम जो मंत्री हैं, अभी जेपीएस राठौर उनका क्या तौर पर कहना था कि हमने एक्शन लिया है और अभी और भी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार बिल्कुल, यानी कि आगे भी कार्रवाई विशाल होगी। तुषार भी इस वक्त हमारे साथ बने। तुषार का भी एक बार हम रुक कर लेते हैं। तुषार, सीधे तौर पर कहा जाए तो साफ संदेश है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि छेड़खानी अगर की, बहन बेटी पर अगर गलत नजर रखी तो फिर एक्शन होगा, चाहे फिर वो पुलिसकर्मी हो या फिर आम इंसान हो। लापरवाही जिस तरफ से भी होगी एक्शन जरूर लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, अपराधियों की जीरो टॉलरेंस की नीति को के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ कमिश्नरेट के पूर्वी जोन में तैनात डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत और एसीपी अंशु जैन को हटा दिया है। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर, चौकी इंचार्ज, साथ ही जो चौकी पे तैनात सभी सिपाही थे सबको निलंबित कर दिया। आपने कल जिस तरह से वीडियो देखा था, जिस तरह से मामला सामने आया था कि जलभराव हुआ था और जलभराव में 40 से 50 लड़के आकर लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, जो वहां से राहगीर जा रहे थे उनके साथ बदतमीजी करना, फैमिली के साथ बदतमीजी करना, गाड़ी खोलकर उसमें पानी डालना, इस तरह का हुड़दंग कर रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद 1-2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने लाठी फटकारी थी और भगाया था, लेकिन उसके बाद भी जो लड़के थे वो वहां पर हुड़दंग करने से बाज नहीं आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई का आदेश दिया था कि सख्त कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ के पूर्वी जोन के जो पुलिस अधिकारी थे उनकी लापरवाही उस एफआईआर में देखने को मिली कि छेड़खानी हो रही थी, साफ साफ वीडियो साफ साफ दिख रहा था, बदतमीजी करते हुए दिख रहे थे। उसके बाद भी छेड़खानी की एफआईआर न दर्ज करके हल्की धाराओं में, यानी कि संक्रमण की धाराओं में सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई, जिससे कि जो अपराधी थे उनको आसानी से बेल मिल सके। संक्रमण की धाराओं में गिरफ्तारी नहीं होती है, बेल भी खड़े खड़े बेल मिल जाती है, उसमें जेल भी नहीं भेजा जाता है। जिसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी बेहद नाराज हुए और नाराज होते हुए ये बड़ी कार्रवाई उन्होंने किया है कि इतनी बड़ी घटना हुई, घटना के बाद भी जो अधिकारी हैं वो लापरवाही दिखा रहे हैं और एफआईआर भी ठीक ढंग से दर्ज नहीं
की जा रही है, यानी कि पुलिस की मंशा ही नहीं थी कि जो अपराधी थे, जो वहां पे हुड़दंग कर रहे थे, उन हुड़दंगियों को सख्त कार्रवाई की जाए। और पुलिस ने इसी में संक्रमण की धारा सिर्फ दर्ज की, छेड़खानी की दर्ज नहीं की। जब दबाव पड़ा मीडिया का, जब जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, तब उसके बाद इसमें छेड़खानी की धारा दर्ज की गई है और अब तक इसमें 4 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि चारों आरोपी अभी गोमतीनगर थाने मौजूद है, कुछ ही देर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी सबको हटा दिया है। इसके अलावा ठीक है, यानी कि बड़ा एक्शन तुषार यहाँ पर हुआ। विशाल भी हमारे साथ बने, विशाल का भी एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विशाल, लापरवाही जिस तरीके की पुलिसकर्मियों की तरफ से देखने को मिली है, छेड़छाड़ हुई, बावजूद उसके इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से हीला हवाली हुई है, ये एक बड़ा साफ साफ संदेश है कि अगर हीला हवाली आप इस तरीके के केस में बढ़तेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन तुरंत लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो हीला हवाली की गई, खास तौर से जो पुलिस कर्मियों की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करने में लेकर जो कोताही बरती गई, इसके साथ साथ वहां पर मौके पर जब इस तरह का वीडियो सामने आया, उसके बाद भले ही पुलिसकर्मी जो है 2 पुलिसकर्मी जरूर पहुंचे थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वहां पर हुडंगी जो है हुडंग कर रहे थे। और करीब ये आधे से 1 घंटे का वक्त नहीं था, करीब 2 से ढाई घंटे तक लगातार कुछ इसी तरह का दृश्य जो है देखने को मिला। वहां कर दिया गया है। डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह हटाए गए हैं। प्रबल प्रताप सिंह डीसीपी यूपी 112 बने हैं और एडीसीपी पूर्वी अमित कुमावत हटाए गए हैं। अमित कुमावत एडीसीपी मुख्यालय बने हैं। शशांक सिंह एडीसीपी डीसीपी पूर्वी बने हैं। पंकज कुमार सिंह एडीसीपी पूर्वी बने हैं। कृपा शंकर एडीसीपी ट्रैफिक बनाए गए हैं। राघवेंद्र सिंह एडीसीपी हाईकोर्ट बनाए गए हैं। विकास जायसवाल एसीपी गोमतीनगर बने हैं। अंशु जैन एसीपी महिला अपराध बनाई गई हैं। तो ये बड़ी गाज गिरी है। 8 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। हुड़दंगी का वीडियो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने दिखाया था और इस खबर का असर भी हो गया है। हमने लगातार इस वीडियो को दिखाया था कि कैसे हुड़दंगी यहाँ हंगामा काट रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं। बाइक सवार यहाँ से जा रहा था, उसकी बाइक गिरा दी थी, उस पर छींटे मारे जा रहे थे, परेशान किया जा रहा था और पीछे जो युवती बैठी हुई थी उसे भी यहाँ छेड़खाने की कोशिश की गई थी, जिसको देखते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब जाकर एक्शन हुआ है। गोमतीनगर की घटना को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे साथ ज्वाइंट सीपी हैं आलोक जी, उनसे बात करते हैं। कल जिस तरह से घटना हुई है उसमें क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है आपके? देखिए, तो फुटेज का एनालिसिस करके जो है उसमें अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है क्योंकि अज्ञात लोग थे सब वो लोग, बारिश का समय था और इसमें जो जिस तरीके से उनकी पहचान होती जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला और पुरुष की पहचान हो पाई कि कौन लोग ये थे? नहीं, अभी उनकी नहीं हो पाई है। और फुटेज के द्वारा जो है पता किया जाएगा क्योंकि बारिश का मौसम था, उस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन जल्दी सबकी फ़ोटो से पहचान हो जाएगी। लोगों से भी आह्वान है कि भाई अगर उनकी पहचान होती है तो वो भी उचित माध्यम से हम लोगों को सूचना दें। अभी तक कुल कितनी गिरफ्तारी हुई? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 लोगों की। अच्छा सर, उसमें 2-3 फुटेज और भी आए हैं जिसमें और भी हुडंग करते हुए लोग दिखाई, क्या उनको भी आइडेंटिफाई किया? हाँ, देखिए सारे फुटेजेस जो हैं उनके एनालिसिस किया जाएगा। जो भी लोग उसमें मतलब इन्वॉल्व दिख रहे हैं तो उसमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। कि जॉइंट सीपी हमारे साथ मौजूद थे जिनको साफ तौर पे कहना है कि जो भी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है उन सभी के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, हमने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब बड़ा एक्शन हुआ है। चौकी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अब तक 4 हुड़दंगी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। वीडियो में जो हुड़दंगी नजर आ रहे हैं उनकी पहचान करते हुए एक एक करके सभी की गिरफ्तारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, और जो छेड़खानी की धारा है उसे भी जोड़ दिया गया है। एफआईआर में छेड़खानी की धारा 74 जोड़ी गई है। ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से पुलिसकर्मी जो कि जिनका तबादला हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम ने सख्त एक्शन के बाद ये आदेश दिए थे और अधिकारियों पर गाज किन किन पर गिरी है तो वो भी आप जान लीजिए। एसीपी अंशु जैन को भी हटाया गया है। इसके अलावा थाना प्रभारी दीपक कुमार पांडे निलंबित कर दिए गए हैं। लखनऊ में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुड़दंग मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत, एसीपी अंशु जैन को हटा दिया है। साथ ही गोमतीनगर के एसएचओ, इस इलाके के चौकी इंचार्ज और चौकी में तैनात सभी सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। हम इस वक्त उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर कल जल भराव था, चारों तरफ पानी लगा हुआ था
और यहीं पर लगभग 35 से 40 की संख्या में लड़के हुड़दंग कर रहे थे। इस रास्ते से गुजरने वाले लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, कार खोलकर उसमें पानी फेंक रहे थे, फैमिली वालों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। जिसके बाद जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर दर्ज हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि ऐसे हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन लखनऊ के पूर्वी जोन कमिश्नरेट में तैनात पुलिस अधिकारियों ने लापरवाही दिखाते हुए सिर्फ संक्रमण की धाराओं में एफआईआर दर्ज की, जिससे कि आरोपियों को आसानी से बेल मिल जाए, जबकि साफ तौर पे दिख रहा था कि लड़कियों के साथ छेड़खानी की जा रही है, फैमिली वालों के साथ बदतमीजी की जा रही है, आसपास से गुजरने वाले लोगों के साथ बदतमीजी की गई। अब इस मामले को संज्ञान में लेते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है और साफ तौर पे कहा है कि अपराधियों को बचाने वाले अधिकारियों के ऊपर किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही संक्रमण की धाराओं के साथ साथ छेड़खानी की धाराओं में भी एफआईआर दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी तुषार का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, लखनऊ हुड़दंग मामले में बड़ा एक्शन हुआ है, पहले अधिकारी हटाए गए, उसके बाद अब ट्रांसफर कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं तो इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन अधिकारियों को हटा दिया जो इस पूरे मामले में हिला हवाली कर रहे थे, जैसे कि प्रबल प्रताप सिंह डीसीपी पूर्वी जोन थे, इसके अलावा अमित कुमावत एडीसीपी पूर्वी जोन थे, एसीपी गोमती नगर अंशु जैन, इनको हटाया है। जबकि आपको बताऊं तो एसीपी और एडीसीपी का जो ऑफिस है, ठीक उसी ऑफिस के नीचे इस तरह के हुड़दंग चल रहे थे और इन लोगों ने सूद लेने की कोशिश भी नहीं की। इसके अलावा थाना अध्यक्ष गोमती नगर, चौकी इंचार्ज और इसके अलावा वहां पे तैनात जो सिपाही थे, उन सभी लोगों को निलंबित भी कर दिया गया है। आपको बताऊं तो इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन अधिकारियों ने हिला हवाली की, इस पूरे मामले में लापरवाही बरती और अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की। क्योंकि जिस तरह से घटना हो रही थी, जिस तरह से सामने दिख रहा था सब कुछ कि लड़कियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, बाइक से लड़कियों को गिराया जा रहा है, फैमिली वालों के ऊपर छेड़खानी की, फैमिली वालों के साथ बदतमीजी की जा रही है, जो राहगीर वहां से जा रहे हैं उनको धक्का देके जमीन पर गिराया जा रहा है, कार गुजर रही है, दरवाजा खोल के उसके अंदर पानी फेंका जा रहा है। फिर भी जो अधिकारी थे वहां पर इस इतनी गंभीर मामलों में भी उन्होंने सिर्फ संक्रमण की धारा में एफआईआर दर्ज की, जिससे कि ये साफ होता है कि जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में शुरू से ही हिलावाली कर रहे थे। जब ये घटना हो रही थी तो पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे, घटना के बाद जब योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया तो उसके बाद भी हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। संक्रमण की धारा में एफआईआर दर्ज होते ही जो आरोपी थे उनको गिरफ्तारी भी नहीं होती है, क्योंकि ये कानून है। इसके अलावा अगर हो भी जाती है तो सीधे जाएंगे, खड़े खड़े इस पूरे मामले में बेल हो जाएगी।